हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं असीम। क्या आप कोई स्टूडेंट हैं जो अपने कैरियर का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको फ्यूचर में होने वाले फेलियर का डर लग रहा है? या आप कोई बिजनेसमैन हैं जो एक महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं आप आगे जाके असफल ना हो जाएं? या आप किसी रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि आपके मन में ये डर है कि कहीं आप असफल ना हो जाएं? अनेक प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे लोग आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में क्योंकि उन्हें फियर ऑफ फेलियर हो जाता है, उन्हें असफलताओं का डर हो जाता है। यदि आपको भी फियर ऑफ फेलियर है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, फियर ऑफ फेलियर होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये फियर ऑफ फेलियर किन कारणों की वजह से होता है। यहाँ पे हम मुख्यतः कुछ कारणों का जिक्र करेंगे, जिसमें पहला कारण है परफेक्शनिज्म। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर फियर ऑफ फेलियर इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि हम परफेक्ट होना चाहते हैं, हम हर काम में निपुण होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें इस परफेक्शनिज्म के जो आदत है उससे आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट होने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत नॉलेज चाहिए होती है। तो पहला कारण दोस्तों फियर ऑफ फेलियर की वजह होता है, वो होता है परफेक्शनिज्म। फ्रेंड्स, दूसरा कारण है कंपैरिजन। जब हम अपना कंपैरिजन दूसरे के साथ करने लगते हैं या कोई दूसरा ही हमारा कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति से करने लगता है तो हमारे मन में असफलताओं का डर हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा लाद दी जाती हैं और हम उन्हें पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसमें ही हम डरे हुए होते हैं और अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाते, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। इसलिए फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है कंपैरिजन का। तीसरा तरीका है आपके पास्ट ट्रॉमा। यदि आपको पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से आप वहाँ पे अटक गए हैं, आप वहाँ पे फंस चुके हैं और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब भी आपके मन में असफलताओं का डर हमेशा रहेगा, क्योंकि आप उस ट्रॉमा में, उस सिचुएशन में आप फंस चुके हैं, वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो तीसरा जो कारण है जो फियर ऑफ फेलियर हमको देता है वो होता है पास्ट ट्रॉमा। चौथा कारण दोस्तों होता है हमारा बिलीफ सिस्टम। जो हम सोचते हैं, जो हम लोगों से अपने बारे में सुनते हैं, वही हमारा बिलीफ सिस्टम हो जाता है। कई बार जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें इस तरह की बातें बोलते हैं जिससे हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाता है कि हम मानने लगते हैं कि हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम होशियार नहीं हो, तुम इंटेलेक्चुअल नहीं हो, देखो उनका लड़का कितना होशियार है, वो कितने नंबर लाता है और तुम कहाँ बहुत कम नंबर लेके आते हो। तो इस तरीके का जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, वो अनजाने में ही भले बोलते हों, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। और धीरे धीरे जब ये बातें अधिक हो जाती हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बिलीव करने लगता है कि आप जो हैं सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप इंटेलेक्चुअल नहीं हैं और आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। और जब आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग बन जाएगा तभी आपको किसी नए काम को करने के लिए हमेशा असफलता का डर लगा रहेगा। फ्रेंड्स, अगला तरीका है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स वो होते हैं जो आप अपने बारे में अपने मन में बोलते रहते हैं। हम हमेशा अपने माइंड से कम्युनिकेट करते रहते हैं, हम अपने आप से कम्युनिकेट करते रहते हैं, हम अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और जो हम बोलते रहते हैं यदि वो नेगेटिव है, यदि हम अपने बारे में नकारात्मक चीज़ें बोल रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे जीवन में नकारात्मक ही पड़ेगा। और जब हम ज़्यादा नकारात्मक अपने बारे में सोचने लगेंगे तो फिर हमें ये फियर ऑफ फेलियर होने लगेगा। फ्रेंड्स, तो हमने जाना कि ये 5 मुख्य तरीके जिनके कारण फियर ऑफ फेलियर हमारे जीवन में होने लगता है। अब हम वीडियो के अगले हिस्से में जानेंगे कि कैसे हम इस फियर ऑफ फेलियर से बाहर निकल पाएँ। तो सबसे पहला तरीका फ्रेंड्स ये है कि आप ये मानें
कि ये जो फ़ियर है, फ़ियर ऑफ फेल्योर, ये एक नॉर्मल है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के साथ होता है। आपके साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है तो उसके मन में ये डर हमेशा रहता है कि कहीं वो असफल ना हो जाए। इसलिए यदि आप इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये फ़ियर जो है ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। तो पहला तरीका फ्रेंड्स, यदि आप अपने फ़ियर ऑफ फेलियर से आगे निकलना चाहते हैं तो ये एक्सेप्ट करिए कि ये जो फ़ियर आपको सता रहा है ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। दूसरा तरीका है कि आप अपने आप को परमिशन दीजिए कि आप एक बिगिनर हैं। यदि आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी काम को शुरू कर रहे हैं, कोई नई चीज़ आपने अपनाई है और अपने जीवन में उसको लाए हैं, तो आप ये विश्वास रखिए और अपने आप को बताइए कि अभी आप बिगिनर हैं, आपने इसको शुरुआत करी है और स्टार्टिंग में किसी भी काम को करते समय गलतियां होती हैं। और गलतियां होने का वजह मतलब ये नहीं है कि आप फेल्योर हो गए या असफल हो गए हैं। हर व्यक्ति के साथ जो भी वो नया करता है उसके साथ गलतियां होती हैं, फिर उस गलतियों से ही वो सीखता है और फिर वो आगे बढ़ता है और अपनी लाइफ में सफल होता है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने आप को ये बताएं कि आप बिगिनर हैं और बिगिनर होने की वजह से आपके साथ गलतियां हो सकती हैं, आप गलतियां कर सकते हैं। और जब आप गलतियां करेंगे तभी आप नई चीज़ें सीखेंगे, नई तरीके सीखेंगे उसको करने के लिए, नए लोगों के साथ जुड़ेंगे और तभी आप जीवन में आगे सफल हो पाएंगे। तीसरा तरीका है कि आपको जो फेल्योर आपको लाइफ में मिले हैं उससे आप कुछ सीखिए, क्योंकि जो फेल्योर आपके जीवन में आया है वो इसीलिए आया है कि वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको कुछ ग्रो करना चाहता है। आपके अंदर या तो नॉलेज की कमी है तो आप नॉलेज गेन करिए। यदि आपको कोई पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट है अपने काम को पूरा करने के लिए तो आप उस स्किल को सीखिए। उस स्किल के बारे में आप लोगों को, उसके बारे में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके बारे में आप पढ़िए, उनके बारे में सुनिए, उनके टच में रहिए। तो ये जो फेल्योर आपके जीवन में यदि पास्ट में हुआ है तो आप उससे सीखिए। ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका दोस्तों ये है कि आप अपने आप को बताइए कि यदि आप इस नए तरीके को नहीं करेंगे तो आप क्या चीज़ खोएंगे। क्योंकि यदि आप कुछ नया नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कुछ नया नहीं होगा, फिर आपके जीवन में ग्रोथ नहीं होगी। आप जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने आप को बताइए कि यदि आप ट्राई ही नहीं करेंगे, यदि आप सोचते रहेंगे इस असफलता के बारे में तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। और जब आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आपके जीवन में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये अपने आप को बताइए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपका माइंड ये जान लेगा कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें आप खोने वाले हैं अपनी लाइफ में, तब फिर आपको वो इस फियर से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि जब आप इस डर से बाहर निकलोगे तभी आप जीवन में कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करोगे और फिर अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। अगला तरीका है, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं आ रहा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे लोगों से बात करें जिनसे आप विश्वास करते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। सबसे कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उनसे बातें करिए जिन पे आप विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, वो आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिससे आपके मन में कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा और फिर आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने आपको फियर ऑफ फेलियर किस वजह से होता है और अब फियर ऑफ फेलियर से हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ये मैंने बताया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।